एक सास की 5 मोटी बहू। क्या कहा? बहुत सारा दहेज मिलेगा? अरे ऐसा रिश्ता बड़ी मुश्किल से मिलता है। पंडित जी, आप रिश्ते की बात पक्की करिए। लेकिन हमारी पूरी बात तो सुन लीजिए ठकुराइन। ये रिश्ते माँ एक दिक्कत आवत है। कैसी दिक्कत? ये पांचों लड़की खाते पीते घर से है, इसलिए खा खा के मोटी हो गई हैं। अरे पंडित जी, तुम उन लड़कियों के मोटापों को छोड़ो और मेरे 5 बेटों की शादी उन 5 लड़कियों से करवा दो। दहेज, पैसा और गहनों के लालच में आकर कल्याणी अपने 5 बेटों की शादी 5 मोटी लड़कियों से करवा देती है। उन 5 के गृह प्रवेश वाले दिन। अरे आ जाओ, कहीं तुम्हारे गृह प्रवेश की वजह से मेरे घर की चौखट टूट ना जाए। अरे कल्याणी बहन, कहाँ से लेकर आई हो इन 5 सांडों को? देखो तो सही, खा खा कर कितनी मोटी हो रखी हैं। अरे मोटी हैं तो क्या हुआ, घर का काम करेंगी तो अपने आप पतली हो जाएंगी। कल्याणी के सभी मेहमान उसकी 5 बहुओं के ऊपर हंसने लगते हैं। अगले दिन जैसे ही सवेरा होता है, वो 5 बहनें अपने कमरे में सो रही होती हैं। अरे रीना, मीना, सीना, मोना, उमा, कहाँ हो तुम सब? कल्याणी के कई बार आवाज देने के बाद भी उन 5 के कानों पर जूं भी नहीं रेंगती, जिसके बाद कल्याणी एक एक करके 5 के कमरे में जाती है। अरे देखो तो सही, कैसे कुंभकर्ण की तरह सो रही है। इन्हें तो घर के काम की कोई परवाह ही नहीं है। अभी बताती हूँ इन्हें। कल्याणी रीना का हाथ पकड़कर उसे उठाने की कोशिश करती है, लेकिन वो गहरी नींद में सो रही थी। ऐसे ही वो एक एक करके सबके पास जाती है और सबको उठाने की कोशिश करती है। हे ऊपर वाले, मेरी बहुएं तो किसी सांड से कम नहीं है। अरे मुझसे तो आधा इंच भी हिल नहीं पाई। अब मुझे ही घर का काम और नाश्ता बनाना होगा। कल्याणी घर का काम करके नाश्ते की तैयारी करने में लग जाती है। तभी उसकी 5 बहू उसके पूरे काम होने पर नींद से जागती हैं और उसके पास आती हैं। अरे वाह, क्या बात है। इस घर के सभी नौकर तो बड़े ही काम में तेज हैं। हाँ हाँ, सही कहती हो। देखो कितनी अच्छी सफाई की है। अरे मुझे तो बहुत जोरों से भूख लगी है। चलो देखते हैं नाश्ते में क्या है। जैसे ही वे 5 रसोई में जाती हैं, रसोई में कल्याणी नाश्ता बना रही होती है। अरे ये क्या? माँ जी, आप खाना क्यों बना रही हो? घर के नौकर कहाँ हैं? मुझे तो लगा कि यहाँ सारा काम नौकरों ने किया है। चुप करो तुम 5। अरे तुम जैसी सांड जैसी बहुएं हैं, उसके बाद भी मुझे इस घर में काम करना पड़ रहा है। और कान खोलकर सुन लो, इस घर में कोई नौकर नहीं है। तुम्हें ही घर के सारे काम करने होंगे। लेकिन मेरे पिताजी ने नौकर तो भेजा होगा ना? अच्छा अच्छा, बढ़िया ही नौकर वाली। चुप करके मेरे साथ नाश्ता बनवाओ। वो 5 कल्याणी के साथ नाश्ता बनवाने लगती हैं, जिसके बाद जल्दी ही नाश्ता बनकर टेबल पर लग जाता है। ओहो, मेरी तो कमर दुख रही है। सुबह सुबह इतना काम करके बहुत बुरी तरह थक गई हूँ। लाओ माँ जी, मैं आपकी कमर दबा देती हूँ। अरे चुपचाप अपना नाश्ता कर ले, मुझे नहीं दबवानी तुमसे अपनी कमर। अरे पतली सी कमर है मेरी, तुम्हारा हाथ लगते ही चटक जाएगी। अपनी सास की ये बात सुनकर 5 खाने की टेबल पर ही बैठी हुई हंसने लगती हैं। ऐसे ही कल्याणी की 5 बहुएं सुबह शाम खाना खाती और सो जाती, जिसकी वजह से घर के सभी काम कल्याणी को अकेले ही करने पड़ते हैं। ऊपर से ज्यादा मोटापे की वजह से वो 5 काम भी नहीं कर पाती। अरे मुझे तो पोछा लगाने के लिए झुका ही नहीं जा रहा। रहने देती हूँ, माँ जी अपने आप कर लेंगी। ओहो, मुझसे तो ये कपड़े बैठकर धुल ही नहीं पा रहे हैं। मेरे तो पेट में दर्द हो रहा है। रहने देती हूँ, माँ जी अपने आप कर लेंगी। उमा घर के जाले साफ करने की कोशिश करती है, लेकिन जैसे ही वो कुर्सी के ऊपर चढ़ती है, कुर्सी अचानक से टूट जाती है और उमा धड़ाम से नीचे गिर जाती है। हाय, मैं मर गई। मेरी तो हड्डी चटक गई। बनने गई थी सिकंदर, बन गया कचुम्बर। हाय रब्बा, कोई तो मेरी मदद करो। तभी उमा की बहनें उसके पास आती हैं और उसे उठाती हैं। देखा, मैंने तो पहले ही कहा था, थोड़ा सा मोटापा घटा लोगी तो क्या चला जाएगा तुम 5 बहनों का। अरे तुम्हारे मोटापे के चक्कर में तुम हिल भी नहीं पाती हो। जाओ, अब इसे कमरे में ले जाओ। कल्याणी की बात सुनकर वो चारों उमा को कमरे में ले जाती हैं, जिसके बाद कल्याणी अपने आप से ही कहने लगती है। अरे मैंने ही लालच में आकर अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार ली। अगर मैंने थोड़ा लालच ना किया होता तो थोड़ी ढंग की बहू तो आती मेरे घर। अरे इन्होंने तो पूरे घर में धमा चौकड़ी मचा कर रखी है। ऊपर से घर के काम भी मुझे ही करने पड़ते हैं।
उन पांचों के जाने के बाद कल्याणी उनके आधे अधूरे किए हुए काम खुद करने लग जाती है, जिसकी वजह से उसकी बहुत बुरी हालत हो जाती है। वहीं जैसे ही शाम होती है, शाम को कल्याणी की दोस्त मंजू उसे शादी का कार्ड देने आती है। अरे कल्याणी बहन, कैसी हो तुम? मत पूछो कैसी हूँ, बस जिंदा हूँ इतना समझ लो। अरे तुम्हारे घर में तो 5 बहुएं हैं और भगवान की दुआ से 5 हट्टी कट्टी है, तो फिर तुम्हारा हाल इतना ढीला क्यों है? अरे यही तो कारण है इनके हट्टे कट्टे होने का, जिसकी वजह से ये एक काम भी नहीं कर पाती। मेरा तो जीना ही दुश्वार हो गया है। अच्छा चलो छोड़ो, ये लो, ये मेरे बेटे की शादी का कार्ड है। वैसे मैंने अपनी बहू बहुत ही सुंदर और पतले फिगर वाली देखी है। अरे जितनी लड़कियां पतली अच्छी लगती है उतनी मोटी अच्छी नहीं लगती। हाँ, काश मैंने भी ऐसा ही सोचा होता। अच्छा तो तुम आ जाना, लेकिन मेरी तुमसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अपनी 5 बहुओं को मत लेकर आना, क्योंकि तुम्हारी बहू इतनी मोटी है कि पूरी बारात का एक तरफ और तुम्हारी 5 बहुएं एक तरफ। हमारे पास इतनी गाड़ियां भी नहीं हैं। इतना कहकर मंजू वहाँ से चली जाती है। ये सब वो पांचों छुप कर सुन लेती हैं। हमारी वजह से हमारी सास को कितनी तकलीफ उठानी पड़ रही है। अब तो आसपास के पड़ोसी भी हमारा मजाक उड़ाने लगे हैं। अरे और तो और लोगों ने हमारी सास का नाम निकाला है, एक सास की 5 मोटी बहुएं। अब तो बहुत हुआ, हमें अपने ऊपर थोड़ा ध्यान देना चाहिए। तुम सही कहती हो, शादी में अभी पूरे 15 दिन बाकी हैं। इन 15 दिनों में हम अपना मोटापा पूरी तरह घटा देंगे और माँ जी के साथ शादी में भी जाएंगे। उस दिन के बाद वो पांचों घर का काम करना शुरू कर देती हैं। वहीं दूसरी तरफ वो पांचों सुबह शाम मोटापा घटाने की एक्सरसाइज भी करने लगती हैं। देखते ही देखते 15 दिन होते ही वो पांचों अपना मोटापा पूरी तरह घटा देती हैं और पतले फिगर वाली बहू बन जाती हैं। ये सब देखकर कल्याणी बहुत खुश होती है, जिसके बाद उसे अपने किए पर बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है और वो अपनी 5 बहुओं को बुलाकर कहती है, बहुओं मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारी शादी केवल लालच में आकर अपने बेटों से कर दी थी, लेकिन अब तो तुम 5 बहुत अच्छी दिख रही हो सके तो मुझे मेरी गलती के लिए माफ कर देना। अरे माँ जी, ये बात तो हम 5 पहले से ही जानते थे, क्योंकि आपके रिश्ता पक्का करने से पहले कई लोग हमें रिजेक्ट करके जा चुके थे। मीना की ये बात सुनकर कल्याणी की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो अपनी 5 बहुओं को गले से लगा लेती है। जिसके बाद उमा कहती है, अरे अब बस भी करो, अब हमें शादी के लिए तैयार हो जाना चाहिए, क्योंकि हमारी सास की दोस्त को हमारा ये रूप दिखाकर करारा जवाब भी तो देना है। कल्याणी के साथ तैयार होकर मंजू के बेटे की शादी में पहुंच जाती हैं, जहां मंजू जैसे ही कल्याणी की 5 बहुओं को देखती है वो उन्हें देखती ही रह जाती है। पूरी शादी में कल्याणी की बहुएं जितनी खूबसूरत बहू किसी की भी नहीं थी। वहां तक कि खुद मंजू की होने वाली बहू भी उतनी सुंदर नहीं थी। पूरी शादी में मीना, रीना, सीना, मोना और उमा की बहुत तारीफ करते हैं। ये सब देखकर कल्याणी बहुत खुश होती है। एक सास की 5 संस्कारी बहू। मैं बावरिया सुध बुध खोई, मुझको लागी तेरी लगन, मन बसिया ओ कान्हा, रंग रसिया ओ कान्हा, तुम्ही दिन चढ़े तुम्ही दिन ढले, तुम्ही हो बंधु सखा तुम्ही। Oh, what an awesome song, Shella! I love it. सासू माँ सवेरे सवेरे फिर शुरू हो गई। शायद हमारी सासू माँ जरूरत से ज्यादा ही मॉडर्न है। ये बोलकर पाखी और परिणीति जोर शोर से शंखनाद और घंटी बजाती हैं। तभी उनकी सास शैला भड़कती हुई कहती है, उफ, मेरी बुलशिट बहुओं, तुमने फिर सुबह सुबह अपने संस्कारों का शोर शराबा शुरू कर दिया। तुम्हारी ये आरती मेरे कानों में सुई चुभो रही है। सासू माँ आपके भी अंग्रेजी शब्द स्वर भगवान की आरती अर्चना में बाधा डालती हैं, पर हम बहुओं ने कुछ कहा नहीं ना, कोऑपरेट करना सीखिए। बस करो तुम 5 अपने बहुवचन का बोलबाला। अरे जहाँ जमाना मॉडर्न हो रहा है, तुम 5 एकदम सतियों की सीता बनी बैठी हो।
सासू माँ, जमाना चाहे जितना भी आगे बढ़ जाए, अपनी संस्कृति की सीख कभी नहीं भूलना चाहिए। 60 साल की शहरी विचारों से सराबोर शैला दिल्ली की सबसे हाई सोसाइटी पॉश रेजिडेंशियल में रहती है। उसकी 5 बहू हैं, परिणीति, पाखी, रश्मि, महिमा, सुनिधि, जो बेसिकली दूसरे शहर से बिलोंग करती हैं। जहां शैला की सोच और पहनावा शहर के अनुसार कुछ ज्यादा ही मॉडर्न है, वहीं उसकी 5 बहुएं एकदम संस्कारी स्वभाव से परिपूर्ण थीं, जो हमेशा साड़ी पहना करती। उनका सादगी भरा रूप उनके संस्कार को बखूबी साझा कर रहा था। सासू माँ, पुरनिये कह गए हैं कि सवेरे की शुरुआत ईश्वर के साथ करनी चाहिए। अब बंद करो अपनी ये संस्कारी बकैती करना। तुम 5 करो सवेरे की शुरुआत ईश्वर के साथ, मगर शैला की सुबह की शुरुआत तो सोडी के साथ होती है। ये कहते हुए शैला जमीन पर पसर जाती है। तभी उसकी बहू परिणीति कहती है, लगता है हमारी मॉडर्न सासू माँ ने ज्यादा ही चढ़ा लिए, तभी फर्श पर बिखर पसर रही हैं। हाँ जेठानी जी, सासू माँ का हैंगओवर हो गया है। सोचा भी नहीं था कि हम 5 संस्कारी बहुओं के भाग्य में सास के नाम पर ऐसी बड़ी बवासीर मिलेगी। बात तो आपने 100% सच बोली जेठानी जी। शहर की तो हम भी हैं, मगर जिस कदर शहरी खुमारी हमारी सास को चढ़ी है, उसका तो कोई जवाब ही नहीं है। 5 संस्कारी बहुएं अपनी शहरी सास का बुरा बखान करती हैं। ऐसे ही समय गुजरता चला जाता है। शुक्रवार की सुबह 5 बहुएं विधि पूर्वक संतोषी माँ को सात्विक भोजन का भोग लगाकर बचे खुचे खाने को टेबल पर लगाकर कहती हैं, अरे पाकी, परिणीति, तुम दोनों ने सासू माँ को कहीं देखा क्या? सवेरे से मैंने भी हमारी मॉडर्न सासू माँ के दर्शन नहीं किए। दोनों बहुएं बातें ही कर रही थीं कि तभी परिणीति आती है और कहती है, 100 साल लंबी उम्र है आपकी, अभी हम आपकी ही बात कर रहे थे। चलिए अब बिना देर किए नाश्ता करने टेबल पर आ जाइए। शैला खाने को निहारती हुई बुरा बेबाक मुंह बनाकर कहती है, ईयू, कितना मैसी है ये खाना। सासू माँ, शायद आपको अंग्रेजी शब्द स्वर का अनुभव नहीं है। मैसी का मतलब भी जानती हैं आप? Yes, I know very well. मैसी का मतलब होता है गंदा, मैला, कुचेला। सासू माँ, शायद शहरी मॉडर्न माहौल ने आपको संस्कृति से एकदम अलग ही कर दिया है। अरे जिस खाने को आप मैला कुचला कह रही हैं, वह संतोषी माँ के भोग का प्रसाद है। वेद पुराणों में लिखा है कि सप्ताह में एक बार सात्विक खाने का सेवन जरूर करना चाहिए। मन स्थिर शांत रहता है। Shut up you all the old ladies. अरे अपना ये बेकार का संस्कार मुझे मत सिखाओ। ये बोलकर संस्कारी बहुओं की शहरी सास शैला पांव पटकते हुए अपने कमरे का रुख करती है। अगली सुबह, पाखी, महिमा, रश्मि, सुनिधि, जल्दी से उठ जाओ। आज शनिवार है, सूर्यास्त से पहले पीपल देवता को जल देना है। 5 बहुएं एकाएक नहा धोकर पूजा की थाली सजा धजा कर कहती हैं, अरे ऐसे दरवाजा भीड़ कर जाना सही नहीं होगा। चलो सासू माँ को बोल आते कि दरवाजा बंद कर ले। 5 बहुएं शैला के कमरे में दस्तक देती हैं और महिमा धीमी स्वर से शीला के कान में कहती है, सासू माँ, अरे ओ सासू माँ उठिए, हमें पीपल की पूजा करने जाना है। लगता है मेरी संस्कारी बहुओं ने मेरे सपने में भी सुख भुगाना शुरू कर दिया। महिमा, माँ जी ऐसे नहीं उठने वाली, इन्हें झकझोरना पड़ेगा। ये कहकर 5 बहुएं शैला को झकझोर कर आखिरकार नींद से जगा ही देती हैं और शैला चीखती है, भूतनी। माँ जी, कोई भूतनी नहीं, हम हैं आपकी बहुएं। अरे तुम 5 मेरे कमरे में क्या कर रही हो? सासू माँ, आज शनिवार है, हम 5 पीपल देवता को जल चढ़ाने जा रही हैं। गॉड, इतनी सी बात के लिए मेरी नींद खराब कर दी। जानती भी हो, गोल्डन ड्रीम देख रही थी मैं, मॉडल की किताब जीत चुकी थी, ट्रॉफी मिलने ही वाली थी, मगर तुमने मेरा सपना तोड़ दिया। सासू माँ, आपके सपने का मातम हम बाद में मना लेंगे, हमें सूर्योदय से पहले पीपल में जल चढ़ाना है। अरे दफा हो बेवकूफो। जैसे ही 5 बहुएं पूजा की थाली लिए निकलती हैं, शैला सिर पकड़कर कहती है, उफ, मेरी बहुओं की संस्कारी की बड़ी बीमारी पर डेज बढ़ती ही जा रही है। इससे पहले कि इनके सो कॉल्ड संस्कार मुझे ले डूबे, मुझे कुछ करना होगा। 2 घंटे बाद, अरे आ गई तुम 5। बहू, मैं सोच रही थी क्यों ना घर में शांति पाठ करके एक अरसे बाद आखिरकार मेरी बहुओं के संस्कारों ने अपनी सास को भी संस्कारी रुझान से भर दिया। माँ जी,
आप सोच भी नहीं सकती कि आपकी मुंह जुबानी ये सुनकर हम बहुएं कितनी खुश हुई हैं। आने वाले गुरुवार को एकादशी है, उसी दिन हम शांति पाठ कराएंगे। देखते ही देखते गुरुवार का दिन आता है। पांचों बहुएं घर की भली भांति साफ सफाई करके सोसाइटी की औरतों को बुलावा देती हैं। तभी पंडित आचार्य उनके घर आते हैं। प्रणाम पंडित जी। आयुष्मान भव। बहुओं का संस्कार देखकर सोसाइटी में रहने वाली सरस्वती संजना से कहती है, बड़ी बुलंद किस्मत है शैला जी की, जो उसे एक साथ 5 संस्कारी बहू का सुख मिला है। मगर ये शैला है कहाँ? एकाएक सभी की नजर सीढ़ियों से उतरती शैला पर पड़ती है, जो बैकलेस गाउन पहने नीचे आती है। ओह हेलो पंडित जी। अरे यजमान, ये कैसा पहनावा पहना है? शायद आपको अपनी बहुओं से सीखने की जरूरत है। माँ जी, बिना पल्ला किए पूजा में कैसे बैठेंगी आप? अरे आज तो साड़ी पहन लेती। अरे ये 6 मीटर की लंबी चौड़ी साड़ी मेरे बस की नहीं, समझी? ये बोलकर शैला पांव पर पांव चढ़ाकर सोफे पर पसर जाती है। तभी डिलीवरी बॉय दरवाजे पर दस्तक देता है। डिलीवरी ले लीजिए। ओह यस, ये लो पैसे। शैला बॉक्स खोलकर कहती है, ओह वाह, ये KFC के चिकन तो लाजवाब है। ये देखकर पंडित बौखलाकर उठ खड़े होकर कहते हैं, अरे बस बहुत हो गया। शांति पाठ के बीचों बीच मांस मदिरा का सेवन, ये धूर्त औरत ईश्वर का अपमान कर रही है। अरे ओ भिक्षु भिखारी, भूलो मत, हम अमीरों की बदौलत तुम्हारा पेट पलता है। 2 दकियानूसी मंत्र पढ़कर पैसे ऐंठना तुम्हारा पेशा है। मूर्ख औरत, मैं तुझे इसी पल छिनिए श्राप देता हूँ कि जिस रूप और पैसों के गुमान ने तेरे स्वर शब्द बदल दिए हैं, इसी घड़ी ये कोढ़ की बीमारी में ढल जाएगी। सासू माँ, पंडित जी के पैरों में गिरकर माफी मांग लीजिए। हाँ माँ जी, वरना ये श्राप सच हो जाएगा। अरे बंद करो ये संस्कार का स्वांग रचना तुम पांचों। शीला, ये तेरी किस्मत है, तुझे संस्कारी बहू मिली है। आज के जमाने में बहुएं बीमारी बनकर अपनी संस्कारी सास को सैकड़ों तरकीबों से सताती हैं, मगर तेरी बहू तेरा बचाव कर रही हैं। माँ जी, पंडित जी और तपस्वी के श्राप से देवता तक नहीं बचे। अभी वक्त है, माफी मांग लीजिए। एकाएक शैला के शरीर पर सफेद चकत्ते पड़ता देख वो स्तब्ध स्वर से कहती है, ये क्या हो रहा है? पंडित जी मुझे माफ कर दीजिए, मुझे संस्कृति की समझ आ गई है। शैला के गिड़गिड़ाने से पंडित जी श्राप वापस लेते हैं, जिसके बाद शीला अपनी बहू से कहती है, बहू मुझे माफ कर दो। शहर के सांचे में ढलने के बाद मैंने संस्कृति से सैकड़ों मीलों की दूरी साध ली। शायद इसी कारण आज मुझे सबक मिला। कोई बात नहीं सासू माँ, कम से कम अब आप में संस्कार नाम की चीज तो आ गई। इस घटनाक्रम के बाद शैला संस्कारी सास बनकर संस्कृति को अपने जीवन में शामिल कर लेती है और अपनी संस्कारी बहू के संग हंसी खुशी रहने लगती है।